मगर फिर 2022 में नरेंद्र मोदी की आशीर्वाद से गुजरात हुकूमत ने तमाम मुजरिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया था और जैसे ही मीडिया पर यह खबर नशर हुई थी, गुजरात समेत भारत में मुजाहिरे शुरू हो गए थे और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को कलअदम करार देते हुए तमाम मुजरिमान को दोबारा जेल वापस भेजने का हुक्म दे दिया था। आज भारतीय लोकसभा से खिताब करते हुए ऑपोजिशन लीडर प्रियंका गांधी ने इसी प्रहलाद जोशी की बतौर वजीर तालीम अपॉइंटमेंट पर शदीद तंकीद की है और कहा है कि एक ऐसा शख्स कि जो एक प्रेग्नेंट खातून का रेप करने वाले मुजरिमान की रिहाई पर खुशी का इजहार करता हो, उनके हक में कैंपेनिंग करता हो, उसे नरेंद्र मोदी वजीर तालीम कैसे तैनात कर सकते हैं। आपने चीफ मिनिस्टर साहिबा की बात की एंड मैंने इसलिए कहा कि आपको, यानी कि फिर आपकी बातों से लग रहा है आप इलेक्शन कमीशन से भी कोई उम्मीद नहीं रखते कि इसको नल एंड वॉइड करेंगे, तो फिर सर हुकूमत तो नून लीग की बनती जा रही है। अगर यही ट्रेंड देखा हमने पहले मरहले के अंदर, दूसरे 2 मरहलों में भी। मगर मुझे एक बात बताइएगा, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ी आज सख्त बातें की हैं मगर बेबुनियाद नहीं थी सर। उन्होंने कहा 17 साल, कौन सी बात बेबुनियाद नहीं थी, पूछना चाह रही हूँ, इसीलिए आपको दावत दी है। 17 साल मुसलसल गवर्नमेंट किया आपने, मुसलसल हुकूमत की है। वो कहती हैं बावजूद इसके कोई एक मंसूबा, कोई एक सेहत का प्रोजेक्ट, कोई ट्रांसपोर्ट का, कुछ एक नहीं बता सके आप उधर की आवाम को कि मेहर साहबा, ये आप तो आज उनकी मरीम नवाज साहबा की बात ना उनके अल्फाज यूज करें। कितने मंसूबे बताऊं आपको? मुझे ये बताएं, आप अभी गूगल कर लें, दुनिया की चंद बेस्ट हॉस्पिटल्स में जो है वो एनआईसीवीडी का शुमार होता है। एनआईसीवीडी वो हॉस्पिटल जिसमें पंजाब से हजारों नहीं लाखों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं। मैं डेटा में शेयर भी कर चुका हूं, मैं असेंबली के फ्लोर पे शेयर कर चुका हूं। आपको मैं दोबारा पेशेंटों के नाम से समेत मैं आपको पूरी यूएसपी भेज दूंगा कितने पेशेंट हैं। इसी तरीके से आपकी एसआईयूटी, इसी तरीके से आपकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इसी तरीके से आपके पास जो गंबट में हमारी है हॉस्पिटल जिसमें आपका लिवर का ट्रांसप्लांट, लंग्स का ट्रांसप्लांट, कौन से हॉस्पिटल में? वो क्यों कह रही हैं कि मैं जहां जाती हूं मुझे लोग कहते हैं कि पंजाब की सहूलियात चाहिए। वो कहती हैं चाहे बिजनेसमैन आए या एंटरटेनमेंट के लोग आए, वो हर कोई कहता है लाहौर, कराची को लाहौर बना दो। क्यों कह रही हैं? कराची के चैलेंजेस अलग। अगर इतना अच्छा लाहौर है, इतनी अच्छी चीजें हैं, तो फिर पंजाब के लोग कारोबार करने के लिए, रोजगार के लिए कराची क्यों आते हैं? हालांकि आ सकते हैं, मैं वो उनके रेसिज्म में नहीं बोल रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उनको छोड़ देना आप। अब मरीम नवाज साहब को एक सेकंड में साइड में कर दे, मैं आपसे 2-4 सवाल पूछना चाहता हूं। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? मेरे पास तो गूगल है, आप उनको गूगल भेज दे सर। मेरा तो काम है ना आपसे सवाल करना। फिर वो एक सेकंड, वो आपको नसीहत जो दे रही है कि थोड़ा सा और फोकस करो, थोड़ी सी और मेहनत कर लो। अच्छा, मैं 2-3 बातें करूंगा, फिर आप उनकी नसीहत उनके पास रखते हैं। मैं कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए भी वहां आ रहे हैं। इतना बुरा शहर है कराची, पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए भी कराची में आ रहे हैं, जहां कोई सहूलत नहीं है फिर भी लोग आ रहे हैं। लोग कितने पागल हैं, देखें कि जहां लाहौर में इतनी सहूलियात हैं, इस्लामाबाद में सहूलियात हैं, पेशावर में सहूलियात हैं, बलूचिस्तान में नहीं, वहां कहीं नहीं जाते। बोले नहीं हमें कराची में ही जाना है। कराची का शायद पानी अच्छा है या कराची के लोग अच्छे हैं? सर पानी है ही नहीं, पैसे दे के मिलना पड़ता है, टैंकर आता है, कौन सा पानी आता है कराची का? तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट के K4 मंसूबे पे जो पैसे रोके हुए हैं, उसी वजह से हम लोग भी सफर कर रहे हैं। फिर भी आपको बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पूरे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है कराची से। अनफॉर्चुनेटली एक भी मोटरवे बनाती है फेडरल गवर्नमेंट, वो उसकी नहीं बनाई। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रोड है वो मैं आपको सारे दिखा सकता हूँ, और सारे आप यू आर मोर देन वेलकम, बी आर गेस्ट। आप अपनी पूरी टीम दुनिया के चैनल की लेके आए, मैं आपको एक एक सड़क दिखाता हूँ। हाँ, जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की सड़कें वो हमारे गले का अजाब बनी हुई, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ वो चंद ही मखसूस इलाके को पे खर्चा करती है, और सिंध सूबे में उन्होंने कोई बड़े मोटरवे नहीं बनाए। अब आ जाए कोयला, थर का कोयला, थर से बिजली। इस वक्त भी हजारों मेगावाट बिजली जो है वो आपके थर पार करके कोयले से आ रही है, और वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाया है। और प्लीज, और आज भी आपकी पूरे पाकिस्तान की स्टडीज कहती हैं कि सस्ते में सस्ती बिजली जो बन रही है वो आपके थर के कोयले से बन रही है। तो वो पूरे नेशनल ग्रिड में जा रही है, वो सिंध सूबे के लिए नहीं बनाई जा रही। फिर मैं आता हूँ दुनिया की तारीख का, यानी सैलाब पहले भी है, इधर भी है, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा, गूगल कर लेना, सबसे बड़ा फ्लड एक्सपर्टीज के लिए जो प्रोजेक्ट था, 21 लाख घर, 21 लाख फैमिलीज, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। सर आज ये ना मैं पूरा क्लिप बना के काट के मरियम साहिबा को भेजूंगी, क्योंकि गूगल तो शायद उन्हें करना नहीं है, मगर चले मैं आपको ये भेज दूंगी आपके लिए। मैं आपको बता दूं कि 21 लाख खानदानों को जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने घर बना के दिया, और वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एंड आई एम नॉट कमिंग ऑन द गवर्नेंस टुडे बिकॉज़ आपके मुखालिफिन ने ये हाईलाइट किया। एक और ऐड आज फिर बोला खुसूसी बच्चे, डीपीडी हमारा डिपार्टमेंट है, खुसूसी बच्चों के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है। और फेडरल गवर्नमेंट का मैं आपको बताऊं, फेडरल गवर्नमेंट जो इनके अंकल की गवर्नमेंट है, उन्होंने सिंध हुकूमत को लिखा है कि जी आप आए और हमारे साथ एमओयू साइन करें। हमने एमओयू साइन कर लिया कि हमें भी बना के दें यहाँ पे।
ये तो हम भी कर रहे हैं। तो अब मसला ये कि जो उनको वो नजर नहीं आ रहा। और फिर जब उन्होंने बसेस की बात की, पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस जो है ना, आपका ये छोटा भाई नाचीज ये लेके आया है। और हमने सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस हमने शुरू की हैं। इन्होंने हमें देखकर बाद में की है। ठीक है तो सर, ये सिंध सिर्फ हुकूमत तकरीबन 6,500 अरब रिसीव करती है फेडरल गवर्नमेंट से एनएफसी अवार्ड के तहत इन द लास्ट 10 years गिव और टेक, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल्स के जब एक आखिरी बात करूं उसमें, प्रोजेक्ट है। लेकिन सर आपको एक बात करूं, देखें बात सुने। मेयर साहबा, अवाम जो है ना वो बाशऊर है। मैंने अच्छा काम किया है या नहीं किया है, मरीम नवाज साहिबा ने अच्छा काम किया है नहीं किया, ये फैसला किसने करना है? ये अवाम ने फैसला करना है। चले, मैं तो यही कह रही अरे थी नहीं ना नहीं, सर। प्लीज 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 सर मुझे सवाल ही नहीं करने दे रहे। नहीं नहीं, मैं सवाल आपको पूछूंगा, प्रॉमिस। ये बताएं कि ये आप इस पे एग्री करते हैं कि फैसला अवाम ने करना है, या किसी चैनल ने करना है, या किसी एंकर ने करना है, या किसी और ने करना सर है? मैं तो फैसला किसने आज करना मैं है? एक बात बताऊं, प्लीज मेरा प्लीज मैं प्लीज बता रही हूँ, प्लीज जवाब दे रही हूँ, जवाब ही नहीं देने दे रहे फिर आप। जी 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 बोलें। सर मेरा तो सर घूम गया आज, मैं आपको खुदा की कसम बताऊं ऑनेस्टली। वो एक जमात कहती है 300 अरब की करप्शन करके आप लोग बाहर पैसे ले गए, जब सबूत का पूछो तो कहते हैं भाई हम आवाम से बात कर रहे हैं, बीच में ना हो। आप लोगों से पूछें कि सर वो आप लोग इनके मैंडेट क्यों चोरी शुदा कह रहे हैं, इनकी बिल्कुल क्रेडिबिलिटी को आपने तार तार कर दिया, तो क्या करना है आगे से वो आप कहते हैं बाद में सोचेंगे। तो और ये भी अवामी जल्से से बात कर रहे, इट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग सर। नहीं मेयर साहब, आपने मेरा सवाल पूरा जवाब ही नहीं दिया, आपने फिर अपने सवाल शुरू कर दिया। मैंने बहुत अर्से के बाद आपके साथ प्रोग्राम किया, मैंने समझा कि अच्छा करें, मुझसे सवाल कर लें सर। जी जी, थोड़ी डिफरेंट। मैंने कहा कि जी, अगर हमने सिंध गवर्नमेंट ने पीपुल्स पार्टी ने काम किया है या नहीं किया है, या मरीम नवाज साहिबा ने काम किया है नहीं किया, फैसला किसने? अवाम ने करना है, किसी और ने करना है? अवाम ने करना। यस, यहाँ पे लॉक कर दें 2024 का इलेक्शन, मरीम नवाज साहिबा भी आ जाए और हल्फिया कह दें, मैं भी आके हल्फिया कह देता हूं कि जी सिंध की अवाम ने पीपुल्स पार्टी को पहले से ज्यादा सीटें दी हैं, पंजाब की अवाम ने पीएमएलएन को 0 सीटें दी हैं। उनकी ऑलमोस्ट जो उनकी सीटें जो हैं वो उनकी नहीं थी, आपको भी पता है। और अगर आप नहीं मानती तो आपकी मर्जी है, लेकिन वो नहीं थी। उन्होंने एक फॉर्म 47 की पैदावार, एक झूठा एक मैंडेट, एक कब्जे का मैंडेट पे आके, मतलब एक होती है ना इंसान को मतलब मैं अगर समझे आपके स्टूडियो में बैठा होता, आपके हाथ में सामने, मुझे नहीं पता क्या पेन पड़ी हो, कोई चीज मैं उठा के अपने हाथ में रखूं, मैं बोलूं ये मेरी है, तो आप बोलोगे नहीं यार तुम्हें शर्म नहीं आती, ये चीज मेरी उठा के बोलो तो मेरी है। तो मैं कहता हूं उनको शर्म नहीं आती किसी सर, और मगर के, मैं आपको ये कहूं कि चलो तुमने मेरी चीज ले ली, किसी और इसको तोड़ के आधा कर लेते हैं, तो वो सही होगा। किसी मुझे और बात के करनी चाहिए ना कि मैंडेट चीज मेरी है। मुझे तो यही तो नहीं वही समझ आ रही, आप कह रहे हैं चोर है, मगर हम चोरों के साथ बैठेंगे। किसी और के मैंडेट को वो चोरी करके इकतदार पे बैठे हुए हैं, और आप उनके साथ उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, वरना आपके बगैर वो नहीं बैठ सकते, इलेक्शन में जाना पड़ेगा। हमारे पास एक ही चॉइस थी कि फिर हम कहते कि ना हम पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, ना पीएमएलएन को सपोर्ट करेंगे, और पार्लियामेंट भले तहलील हो जाए, फिर सर चले जाते ना इलेक्शन में फिर से। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन, यू हैड टू गो बैक इनटू इलेक्शंस। मेहर साहब, कौन गारंटी देता कि इलेक्शन होंगे? जो पहले का एक्सपीरियंस था 9 महीने का, उसमें कोई गारंटी नहीं ले पा रहा। सर वो आप लोगों की वजह से इलेक्शन नहीं हुए ना, अभी कितनी दफा हम बैक एंड फोर्थ करेंगे। पीडीएम ने नहीं करवाने दिए, इन लोगों ने नहीं करवाने दिए, आप लोग अदालतों में गए कि अभी नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन ने बहाने बनाए कि नहीं हो सकता। देख लें तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाहिद लीडर थे जो कह रहे थे इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी वाहिद थी जो कह रही थी इलेक्शन हो। आप प्लीज अपने क्लिप्स निकालें, मैं निकालूंगी सर, बल्कि अभी इसकी डिटेल्स निकालते हैं कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक लाउडली और क्लियर पीपल्स पार्टी मैसेज था कि हम इलेक्शन चाहते हैं।